गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। आज है फरवरी 13। तो शुरू करते हैं। पहली खबर क्वाड मीटिंग से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे क्वाड मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स ने कुछ पूछा है जयशंकर से। उस पर उन्होंने कहा कि चाइना और इंडिया के बीच एक रिटर्न एग्रीमेंट है कि जिससे वो बॉर्डर पर फोर्सेस को अमास नहीं करेंगे, पर 2020 में चाइना ने इसका वायलेशन किया, जिसकी वजह से गलवान वैली में सिचुएशंस ख़राब हुई। और रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे भी कुछ उनसे पूछा गया। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का रसिया और यूएस दोनों से ही बना के रखने वाली पॉलिसी है, तो वो रसिया के खिलाफ कुछ भी सीधे कहने से बचेगा ही। नेक्स्ट एक छोटी सी इंपॉर्टेंट खबर है कि हाल ही में आईपीएल के ऑक्शन हुए हैं, जिसमें कि ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी उभर के आए। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खबर, एक बार फिर से फर्स्ट पेज पे है, जिसमें बीजेपी बैक्स धामी ऑन सिविल कोड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं धामी, उन्होंने सिविल कोड पर कुछ बातें कही थी, जिसका कि बीजेपी पूरी तरह से समर्थन करती है। अच्छा, सिविल कोड होता क्या, एक बार फिर से हम समझेंगे। कोड्स दो तरह के होते हैं, क्रिमिनल कोड एंड सिविल कोड। क्रिमिनल कोड में अगर आपने कोई भी क्राइम किया तो आप किसी भी रिलीजन के हों, आपको एक तरह की सज़ा मिलेगी। पर सिविल कोड्स जिसमें कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज आ जाते हैं, तो ये रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने अपने थोड़े पर्सनल लॉज इसमें चलते हैं। इसी पर आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, वो कहता है स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट्स चाहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट इंडिया में है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इस समय लागू है, तो वो है गोवा। नेक्स्ट है इंडिया में कर्नाटका में जो हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर यूएस ऑफिशियल्स ने कुछ कमेंट किया। उस पर इंडिया ने उनके कमेंट को पूरी तरह से डिसमिस किया है और बिल्कुल सख्त लहजे में कहा है कि हमारे इंटरनल मैटर है, हमारी सरकार, हमारे कोर्ट्स, हमारे लोग देखेंगे इसे कैसे हैंडल करना है। हम किसी भी बाहर के देश का एक्सटर्नल कमेंट को पूरी तरह से खारिज करते हैं, इसको डिस्करेज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट खबर है पेज नंबर 7 पे, अफगानिस्तान में जो फूड क्राइसिस चल रहा है उससे रिलेटेड। अगस्त में जब से वहाँ तालिबान आई सत्ते पे, तब से वहाँ पे बहुत ही बुरे हालत हैं, फूड क्राइसिस चल रही है। तो उसी से रिलेटेड इंडिया भी अफगानिस्तान को एक सहायता दे रहा है। 50,000 टन्स ऑफ वीट इंडिया अफगानिस्तान को भेजेगा, पर वो उसे तालिबान सरकार को न देके यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसे हैंड ओवर करेगा। उसे लेकर एक डील अभी फाइनलाइज हुई है और ये भेजा जाएगा पाकिस्तान के थ्रू होके बाई रोड, जिसे लेकर भी पाकिस्तान और इंडिया में एक सहमति बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 22 मिलियन अफगान्स, लगभग वहाँ की हाफ पॉपुलेशन माल न्यूट्रिशन को फेस कर रही है। बहुत ही सीवियर वहाँ पे फूड क्राइसिस है और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से वहाँ पे ह्यूमन एड्स दिए जा रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मिलकर 1961 में बनाया था। इट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ हंगर एलिवेशन एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, और साथ ही साथ इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ 2020 में। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया रीचेस आउट टू नेशनल्स इन यूक्रेन। हमारे इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे सिटीजन्स किसी भी देश में हो, किसी भी डिस्टर्ब पार्ट ऑफ वर्ल्ड में हो, वो उसे वहाँ से इवैक्यूएट करने को लेके बहुत ही एक्टिव रहते हैं। इसी लाइनअप में यूक्रेन में जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं उसे लेके इंडिया ने भी अपने वहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे वहाँ रहते हैं और भी नेशनल्स हैं, उन्हें कहा है कि आप एक फॉर्म भर दीजिए जिसमें आपकी जोग्राफिकल लोकेशन हो, आपकी इन्फॉर्मेशन हो, ताकि अगर कोई भी इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम जल्दी से उसे कर सकें। आज हम वर्ल्ड मैप में यूक्रेन की पोजीशन देखेंगे। सेंटर में आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा इंडिया, होम स्वीट होम। यहाँ से थोड़ा सा आप वेस्ट में जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में, तो ये आपको दिखता है यूक्रेन। इधर रसिया है और ये लगती है रसिया यूक्रेन की बॉर्डर, जहाँ पे कि रशियन फोर्सेस का जमावड़ा हुआ है बहुत बड़ा। नेक्स्ट है सिंगापुर में एक एयर शो होने जा रहा है, जिसमें पूरे वर्ल्ड से पार्टिसिपेंट्स आएंगे अपने अपने एविएशन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए। तो इंडिया भी अपना इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड तेजस एयरक्राफ्ट को लेके जाएगा। इंडिया भी दिखाना चाहता है कि हमारे यहाँ भी अब घरेलू एविएशन इंडस्ट्री बढ़ावा मिल रहा है उसे, वो भी डेवलप कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 9 से, क्लाइमेट चेंज को लेके। सैंटी स्नोफॉल कुड सिग्नल कश्मीर वार्मिंग क्लाइमेट। इस बार कश्मीर में क्या हुआ कि ठंडियाँ उतनी ज़्यादा हार्श नहीं देखने को मिली जितनी होती हैं, और साथ ही साथ स्नोफॉल भी काफ़ी कम हुआ जितना कि हर साल देखने को मिलता है।
वहाँ पे 40 दिन की एक खतरनाक ठंडी पड़ती है जिसे कि चिलई कलान कहा जाता है, उसमें भी कमी देखने को मिली। साथ ही साथ जो फ्लावर्स फरवरी के 3rd वीक में ब्लूम करते थे वो जनवरी के 1st वीक में ही ब्लूम कर गए। इन सब से ये बात पता चल रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कश्मीर के भी क्लाइमेट पर इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, लास्ट बैच ऑफ रफाल जेट्स टू अराइव नेक्स्ट वीक। जो इंडिया और फ्रांस के बीच में रफाल जेट्स को लेकर डील हुई थी, जिसकी डिलीवरी सितंबर 2020 से ही शुरू हो गई थी, वो लास्ट 3 रफाल जेट्स नेक्स्ट वीक तक डिलीवर हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि 13 इंडियन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स का काम करेंटली चल रहा है और उसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। वर्ल्ड अफेयर्स से कुछ खबर हैं। सबसे पहले बाइडेन ने पुतिन को वार्निंग दी है कि अगर यूक्रेन का इन्वेजन करता है रसिया तो रशिया को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ रसिया ने क्लेम किया है कि उन्होंने यूएस सबमरीन्स को चेस्ड ऑफ किया है अपने टेरिटोरियल वाटर से। और साथ ही साथ यूएस ने अनाउंस किया है कि वो सोलोमन आइलैंड्स में अपना एक एम्बेसी खोलने जा रहे हैं। द मेन पर्पस इस एम्बेसी का ये है कि चाइना को काउंटर करना। सोलोमन आइलैंड का हम जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, ये हमारा इंडिया। यहाँ से अगर हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, साउथ ईस्ट की तरफ, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास पापुआ न्यू गिनी। यहाँ पर जब हम जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं सोलोमन सी, और यहीं है सोलोमन आइलैंड। इसके बाद अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज पे आते हैं तो 2 छोटे छोटे इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं। एक यहाँ है कि एक स्टडी में पाया गया है कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो गोल था रेस्ट्रिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, वो अभी भी स्टिल विद इन रीच है। उसे हम हासिल कर सकते हैं अगर हम सीरियसली स्टेप्स उठाएं। अनदर न्यूज़ है कि प्रॉक्सिमा जो सन का सबसे नियरेस्ट स्टार है, वहाँ पे एक और 3rd एक्सोप्लैनेट पाया गया है जो कि अर्थ के ही साइज का है और हैबिटेबल जोन में भी है। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के जो भी प्लैनेट हैं उसे हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। इसके बाद साइंस से रिलेटेड और भी न्यूज़ हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है, जिसे आपको पढ़ना चाहिए तो उसे पढ़ सकते हैं। और अगर हम FAQ के पेज पर आते हैं तो वहाँ भी वही सब बातें हैं जो हम हफ्ते भर देखते आए हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट असेसमेंट में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।